हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग जो है बात करेंगे लिस्ट ऑफ फाउंडर्स इन्वेंटर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। यानी कंप्यूटर पे जो फाउंडर हैं या इन्वेंटर हैं उनके हम बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बायोस। सभी को पता होगा कंप्यूटर में एक बायोस होता है और बायोस का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज होता है। तो बायोस का बेसिकली फंक्शंस क्या होता है कि ये हर एक कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि बिना बायोस के जो है हमारा सिस्टम रन नहीं कर सकता। जो आप सिस्टम यानी पीसी में जो आप क्लॉक देखते हो ना, घड़ी देखते हो ना, वो बेसिकली यहीं से ऑपरेट होती है, बायोस से ही। और ये जो बायोस होता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द पीसी, उसी टाइम पे इसको पीसी में इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो ये जो बायोस है, इसके जो फाउंडर हैं जिनका नाम है ग्रेग किल्डर, ठीक है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1970 में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बग्स। अब बग वर्ड का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा। बग का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी प्रोग्राम में कोई मिस्टेक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, तो उसको बग बोला जाता है। जैसे हमारे पास सपोज दैट हमारे पास हमने कोई एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन किया 2 महीने तक, उसके बाद उसमें कोई एरर आ गई, कोई बग आ गई, तो उस बग को जो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये बग यानी मिस्टेक कहाँ पे है। तो बग का मतलब कि द मिस्टेक इन द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई मिस्टेक होती है तो उसको बग बोलते हैं। तो ये जो बग होती है, सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर ग्रेसी म्यूरी हॉपर्स, इन्होंने बग को जो है क्या किया था, इन्वेंट किया था। यानी किसी प्रोग्राम में कोई गलती हो जाए तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है, वो इन्वेंट किया था डॉक्टर ग्रेसी म्यूरी हॉपर्स ने। और डॉक्टर ग्रेसी म्यूरी हॉपर्स को बोला जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ये तो सभी लोगों को पता होगा। और ये जो बग का इन्होंने जो इन्वेंट किया था वो 1947 में किया था। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर चिप यानी IC की बात करते हैं। IC का फुल फॉर्म सभी को पता होगा। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका आविष्कार जो है जैक किल्वी ने किया था 1958 में। अब IC की अगर बात करते हैं तो IC जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है हमारा MSIN यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और एक हमारा होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास IC होती है। अभी क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विच जनरेशंस इन्वेंटेड द IC, यानी किस जनरेशन में IC को इन्वेंट किया गया था। तो वो इन्वेंट किया गया था 3rd जनरेशन। जैसे ही IC का आविष्कार हुआ था तो जो हम लोग का कंप्यूटर है वो पोर्टेबल्स बन गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का सभी को पता होगा कि जो भी हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है उसमें एक हम लोग की हार्ड डिस्क लगी होती है। तो ये जो हार्ड डिस्क का काम क्या होता है कि हमारे डेटा को स्टोर कर। अब ये हार्ड डिस्क के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहले जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो होती है फिक्स। जो आपके डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क लगी होती है दिस इज कॉल्ड अ फिक्स हार्ड डिस्क। या जो आपके लैपटॉप में लगी होती है इनबिल्ट, दिस इज द फिक्स हार्ड डिस्क। और दूसरी हमारी होती है पोर्टेबल हार्ड डिस्क। पोर्टेबल का मतलब जैसे हमारी पेन ड्राइव हो गई जिसको हम पॉकेट में लेके चलते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, पोर्टेबल हार्ड डिस्क हो गई। ठीक, इसका आविष्कार उन्होंने किया था रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया था। इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट डेटाबेस। अब डेटाबेस का मतलब सभी को पता होगा डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस का मतलब ऐसे समझे कि अगर आप फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक में जितने यूज़र्स हैं तो उन सारे यूज़र्स का क्या होगा, एक डेटाबेस होगा। उस डेटाबेस में सारे यूजरों की डिटेल क्या होगी, स्टोर होगी। जैसे हम अगर डेटाबेस की बात करते हैं तो हम अगर स्कूल कॉलेज की बात करते हैं तो जितने बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो उन सभी बच्चों का डेटाबेस स्कूल क्या करता है, प्रिपेयर करता है। तो ये डेटाबेस जो है ये क्रिएट किया गया था 1960 में, और जिन्होंने क्रिएट किया था उनका नाम है एडगर्स फ्रैंक टेड कॉड। नेक्स्ट इन्वेंटर ऑफ इथरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, इथरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब है कि ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं जो आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में लगाते हैं, ठीक है, जिसको आप NIC पोर्ट भी बोलते हैं। NIC पोर्ट का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसी कार्ड में आप क्या करते हो, आप इथरनेट केबल को लगाते हो तो आपका लैन से यानी लोकल एरिया नेटवर्क से आप इंटरनेट क्या कर रहे होते हैं, आप एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इन्होंने इथरनेट जो है कंप्यूटर नेटवर्क का आविष्कार किया था डेविड बॉक्स ने 1976 में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्कैनर, यानी कंप्यूटर स्कैनर का जो आविष्कार हुआ था 1848। अब अगर स्कैनर की अगर हम बात करते हैं तो स्कैनर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है फ्लैट बेड और एक हमारा होता है स्टैंडर्ड, और एक हमारा तीसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। जैसे हैंड हेल्ड स्कैनर का मतलब होता है कि जो आप शॉपिंग मॉल में देखते हैं ना, जो यूज़ करते हैं, जैसे आप
जो अमाउंट MRP कैलकुलेट करने के लिए जो यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड हैंड हेल्ड स्कैनर। ये जो आप देख रहे हैं स्कैनर, ये आपका होता है स्टैंडर्ड और एक हमारा होता है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड का मतलब जिसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी होती है, और इसका आविष्कार किया था इन्होंने रे क्रूजवेल ने किया था। नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्पीकर। कंप्यूटर स्पीकर क्या है? स्पीकर एक हम लोग की क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो हमको साउंड प्रोड्यूस करती है, और इसका आविष्कार उन्होंने किया था अविनवान बुराचीदास। ठीक है, इन्होंने 1991 में इस स्पीकर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट बात करते हैं फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। ठीक है, एप्पल कंप्यूटर जानते हैं सभी लोग, काफ़ी पॉपुलर है। तो इसकी जो फाउंडर हैं वो हमारे स्टीव जॉब्स हैं, और इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1976 में। नेक्स्ट बात करते हैं द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सभी को पता होगा कि आजकल की जो ये टेक्नोलॉजी है, AI काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जैसे हम लोग आज देखते हैं कि आजकल के जो भी हमारे डिजिटल कार हैं, ठीक है, जो विदाउट ड्राइवर से एक्सेस होती हैं, वो सब हमारा AI टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। ये जो टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, इसका आविष्कार किया था जॉन मोस्ली ने 1955 में। नेक्स्ट बात करते हैं फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, यानी जो ब्लूटूथ हम लोग यूज करते थे इससे पहले, अभी तो शायद ये रिमूव हो गया है, लेकिन कुछ डिवाइस में हमको अवेलेबल होता है। तो ये ब्लूटूथ क्या होता है कि एक रेडियो वेव सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो ये रेडियो वेव्स यानी ब्लूटूथ डिवाइसेस का जो आविष्कार है वो नेल रेडबैक ने किया था 1994 में। फादर ऑफ कंप्यूटर, ये तो सभी को पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, जिन्होंने 1821 में जो है आविष्कार किया था दो इंजन का। एक पहला इंजन जो था उनका जो इन्होंने आविष्कार किया था एनालिटिकल, और दूसरा हमारा है डिफरेंट इंजन। इन्हीं दोनों इंजन की वजह से आज कंप्यूटर एक्सेस यानी चलाना पॉसिबल हुआ है, अदरवाइज हम लोग कंप्यूटर को नहीं जान सकते। तो इसीलिए इनको बोला जाता है चार्ल्स बेबेज यानी फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो फादर ऑफ सी लैंग्वेज जो है हमारे डेनिस रिची हैं, और इन्होंने इस लैंग्वेज का आविष्कार 1972 में किया था। सी लैंग्वेज को जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोला जाता है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी हो तो सबसे बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए सी लैंग्वेज। अगर आपको सी लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आपको C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, हर एक लैंग्वेज आपको लिए ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट, फादर ऑफ C++। ठीक है, फादर ऑफ C++ का मतलब कि सी लैंग्वेज का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है C++, जिसका आविष्कार जो है 1979 में किया गया था, ब्रिजन स्टोफर्ड ने किया था। C++ का मतलब क्या है कि ये ओप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और इस लैंग्वेज का आविष्कार ब्रिजन स्टोफर्ड ने किया था 1979। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ ईमेल। अगर फाउंडर ऑफ ईमेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक इंडियन है। ठीक है, शिवा आर्य उदय ने किया था 1979 में। ठीक है, फर्स्ट मेल का आविष्कार इन्होंने किया था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड और भी कुछ वीडियो देखनी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उस लिंक पे जा करके क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का जो है आपको PDF चाहिए तो आप जो फर्स्ट स्लाइड में आपको QR कोड दिया हुआ है, आप उसको स्कैन करके जो है आप ये वीडियो को आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।